उसका कि आज मैं आप लोगों को यंत्रों के साथ फिर से कुछ रेमेडीज बताऊंगी। आप लोगों ने ये तो रीड कर लिया कि ये नंबर खराब है, आप लोगों ने ये देख लिया ये कॉम्बिनेशन खराब है, आप लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ शादी नहीं हो रही है, यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, यहाँ हेल्थ इशू है, यहाँ गुस्से की प्रॉब्लम है, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ में कोई इशू है, सब कुछ पता चल गया। पता चलना एक बात, उसको सॉल्व करना, कोई हमारी सॉल्यूशन उसके देना, कोई भी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी बात है। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, उसको हमने ठीक कैसे करना है। तो आज कुछ हो सकता है आपको रेमेडीज पता होंगी पहले से, और कुछ हो सकता है आप लोगों को कुछ नहीं मैं बता दूंगी। आज शुरू करते हैं हम। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं और पहले यंत्र का चैप्टर है चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर 6 यंत्र से। ठीक, नंबर 1 है इसलिए सूर्य को मैंने सबसे ऊपर रखा। ठीक है, सूर्य यंत्र। सूर्य यंत्र हम किस किस को पहनाएंगे, सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे। किसको पहनाएंगे उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि किसको बिल्कुल नहीं पहनाना। जिसका भी डेस्टिनी नंबर, ये सब आप नोट कर लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ पीडीएफ में, ठीक है। जिसका भी डेस्टिनी नंबर 8 हो या साइकिक नंबर यानी कि मूलांक या भाग्यांक 8 हो, उसको हम सूर्य यंत्र नहीं पहनाएंगे। सूर्य यंत्र में एक ही केस है कि जिसका आप, दूसरा आप पहनाएंगे किसको, नंबर 1 जिसके पास है उनको हम सूर्य यंत्र पहना सकते हैं, क्योंकि हमें सूर्य को जितना अपग्रेड, अगर वो नंबर 1 का है और उसने सूर्य यंत्र पहन लिया तो आप मान के चलिए कि वो अपने, अगर आज वो इस जगह पे है तो कहीं जाकर वो उस जगह पे पहुंच जाएगा, उसकी मतलब अपग्रेडेशन होनी शुरू हो जाएगी, उसको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, वो सफलता की सीढ़ियों पे चलता चला जाएगा, क्योंकि वो नंबर 1 का है और उसने सूर्य यंत्र पहन लिया। ठीक, उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 को तो हम हमेशा सूर्य यंत्र पहना देते हैं। रीजन, क्योंकि नंबर 2 जो है वो सूर्य के साथ ही चलता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चंद्रमा को रोशनी मिलती है। सुना हुआ है ना ये सब आपने, सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी, सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है। यानी कि अगर किसी का नंबर 2 है तो आप आंख बंद कर कर उसको सूर्य यंत्र पहना सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें आएंगी वो बतानी है, ऐसा नहीं कि हर नंबर 2 वाले को सूर्य यंत्र पहनाते हैं। ठीक है, नंबर 3, नंबर 3 को भी आपने अपग्रेड करना है तो आप सूर्य यंत्र पहना सकते हैं। अभी मैं सिर्फ सूर्य यंत्र की बात कर रही हूँ, आगे आगे और यंत्र आएंगे तब आप देखेंगे कि फिर आप डिसाइड करेंगे किसको क्या यंत्र पहनाना है। ठीक, नंबर 4, नंबर 4 के लिए भी सूर्य यंत्र बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो छाया ग्रह राहु है, उसका सूर्य का राहु छाया ग्रह माना जाता है। ठीक है, राहु कोई अपना प्लेनेट तो है नहीं, राहु और केतु प्लेनेट नहीं है, ये छाया ग्रह है, तो सूर्य का जो छाया ग्रह है वो राहु केतु माने जाते हैं, इसलिए आप पहना सकते हैं। नंबर 5, नंबर 5 भी फ्रेंड है, आप पहना सकते हैं। नंबर 6 भी, नंबर 6 फ्रेंड नहीं मानती मैं, कभी भी मैंने सूर्य को इसका फ्रेंड नहीं माना, लेकिन आप ऐसे लोगों को अगर उनमें नंबर 1 नहीं है, मान लीजिए मिसिंग है 6 नंबर वालों को, तो आप सूर्य यंत्र पहना दें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7 आप पहना सकते हैं, नंबर 8 आप बिल्कुल नहीं पहना सकते हैं, नंबर 9 के लिए दी बेस्ट सूर्य यंत्र, क्योंकि वो तो उसका ऐसा फ्रेंड है कि 9 को तो वो कहां से कहां ले जाए। ठीक, सेकंड हम चलते हैं अब दूसरा यंत्र, पायरा यंत्र। ठीक, पायरा
ये देखिए आज मैंने बैटरी लगा ली लेकिन ऑन करना भूल गई। सेकंड हम चलते हैं पारा यंत्र पे। पारा यंत्र यानी कि लक्ष्मी यंत्र, ये वो यंत्र होता है जिस यंत्र को हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसको पहनने से लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे ऊपर होनी शुरू हो जाती है। और सेकंड चीज, पैसा तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा चीज, आपने इस यंत्र को ध्यान से देखा है? ये स्क्रीन पे और बड़ा कर देती हूँ मैं, ये देखिए इस यंत्र में वो नंबर्स है, ये हिंदी में लिखे हुए हैं इसलिए हो सकता है आप लोगों में से किसी को पढ़ने ना आए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। 492357 896, ये कौन से नंबर है जो हम अपने लोशो ग्रिड में, लोशो ग्रिड के नंबर है। ठीक, इस यंत्र के नंबर वो हैं जो हम अपनी लोशो ग्रिड में डालते हैं। और ये नंबर अगर किसी ने पहन लिए, यानी कि उसके मिसिंग नंबर पूरे हो गए, उसके लोशो ग्रिड में वो नंबर आ ठीक। तो ये यंत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के मिसिंग नंबर ज्यादा हैं तो आप आंख बंद करके उसको पारा यंत्र पहना दीजिए। सूर्य से भी ज्यादा मैं पारा यंत्र की इंपॉर्टेंस मानती हूँ, क्योंकि एक तो ये पैसा देता है और दूसरा हमारे मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट करता है। आज की सेंचुरी में 21वीं शताब्दी में 2000 जब सन चल रहा है, उसमें मिसिंग नंबर्स बहुत ज्यादा आते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को कि आज के बच्चों का जब भी आप ग्रिड देखोगे, जब उसमें मिसिंग नंबर्स बहुत आते हैं, तो सूर्य पारा यंत्र इतना अच्छा यंत्र है जो आपको आज के बच्चों को उनको सूट करे। ऐसा नहीं है कि सूर्य नहीं करता, बुध पारा कर सकता है ना। तो लेकिन अगर पारा यंत्र उनको पहनाया जा सके, अब पारा यंत्र जो है किसको नहीं पहना सकते, बस ये नोट कर लेना है, सबको पहना सकते हैं, मैंने अभी बताया। लेकिन हम क्योंकि ये 6 नंबर का यंत्र है, पारा यंत्र लक्ष्मी का यंत्र है, ये 6 नंबर वालों का यंत्र है, तो हम अवॉइड करेंगे 3 नंबर वालों को पहनाने। लेकिन अगर किसी 3 नंबर वाले की मैरिज नहीं हो रही, तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए, जब तक उसकी मैरिज नहीं होती, आप 6 नंबर का यंत्र उसको पहना सकते हैं, बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए, शादी होते ये यंत्र उससे उतरवा दीजिए। बस ये वैसे आप अवॉइड कीजिए। तो नहीं आएगा अगर जैसे हम 3 नंबर वाले को जो देंगे तो? क्या हुआ, क्या कह रहे हो नेहा? मैं कह रही हूँ कोई हेल्थ इशू तो नहीं आ जाएगा कि अगर हम 3 नंबर वाले को कुछ नहीं, हेल्थ इशू नहीं आएगा इतना, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स हैं, ये पूरा कर देता है, पूरक है। लेकिन हाँ, आगे जाके हो सकता है स्ट्रगल ना आ जाए, उसको एंटी हो जाए, थोड़े टाइम हम संकल्प लेकर। देखो नेहा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मैं जब भी यंत्र को अभिमंत्रित करती हूँ, अभी मैं आप लोगों को बता दूंगी कैसे अभिमंत्रित करती हूँ, सारी क्लास में ये सब है। लेकिन अगर जब भी मैं ये यंत्र देती हूँ, तब अगर मैं किसी 3 नंबर वाले को पायरा यंत्र देती हूँ, तो मैं अपने ईश्वर से संकल्प करके, प्रार्थना करके देती हूँ कि हे ईश्वर, ये यंत्र सिर्फ मैं उसकी मैरिज के लिए दे रही हूँ, आप उसके साथ रहिए, आप उसकी सहायता कीजिए, उसको और जो कष्ट हैं वो बिल्कुल ना आए, और ये यंत्र उसकी शादी करा दे। सिर्फ शादी तक हम उसकी यंत्र दे रहे हैं, हमें बहुत जरूरी लग रहा है, इसलिए आप जरूर हमारी मदद करें। हम जब कोई काम संकल्प करके करते हैं तो उसमें ईश्वर का वास हो जाता है, और जहां ईश्वर का वास है वहां पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये हमेशा याद रखें। हमें आंख बंद करके अपने पे भरोसा नहीं करना कभी भी, हमें उस ईश्वर पे भरोसा करना है, उसके बाद देना है। कहते हैं ना, पहले ऐसे साधु संत या ऐसे हकीम होते थे, अगर पानी भी दे दे तो लोग ठीक हो जाते थे। तो वो वैल्यू यही है कि उनको विश्वास होता था अपने परमात्मा पे, और उस परमात्मा के नाम से वो पानी दे देते थे और बंदे ठीक हो जाते थे। तो यही आप लोगों को करना है, इतना ही आपको आगे बढ़ना है कि आप जिसको यंत्र दो, ये मान के मत देना कि मैंने इसमें इतनी कमाई कर ली है। कमाई तो ईश्वर ने दी है, आप करोगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप करो कमाई, ठीक। लेकिन ये मान के करना कि मैं कमाई करूं, ये आपका हक, मेरा हक है, और आपने मुझे ये दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो मैं दे रही हूँ वो कम से कम लोगों को फायदा जरूर दे। ऐसी कमाई मत देना
कि जो लोगों को फायदा ना और हम कमा लें, दोनों का भला हो जाए, उसमें क्या हर्ज है, हम भी कमाएं और दूसरे का भी भला हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बुध यंत्र। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यंत्र है। बुध यानी कि बैलेंस का नंबर। आप लोग सब जानते हैं बुध की वैल्यू क्या है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। अगर किसी के पास 5 नंबर नहीं है, बुध का कोई एंटी नंबर नहीं होता। अगर मान लीजिए बुध यंत्र आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप बुध यंत्र तो पहना ही दीजिए, ठीक। मल्टीपल 5 है तो भी आपने पहनाना है, 5 मिसिंग है तो भी पहनाना है। और सूर्य और बुध, सॉरी, पायरा और बुध पायरा यंत्र की तो इतनी बड़ी वैल्यू है कि अगर बुध पायरा यंत्र आप किसी को पहना देते हैं तो उसकी लाइफ में पैसा, स्टेबिलिटी, बैलेंस, लाइफ में उसके, अगर वो बिजनेस करना चाहता है, कुछ भी कर, उसकी लाइफ में होना कंपलसरी हो जाता है। ये यंत्र कभी, मतलब कहते हैं ना, वेस्ट जाते ही नहीं है, अपना पूरा का पूरा 100% ये देते ही देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र होता है बुध पायरा। खासकर वो कॉम्बिनेशन जो एंटी है, उनको बुध पायरा यंत्र जरूर पहनाना चाहिए। जैसे कि 1-8 का कॉम्बिनेशन एंटी कॉम्बिनेशन है ना, उनको हमें, या 8-1 का कॉम्बिनेशन, उनको हमें बुध पायरा यंत्र जरूर पहनाना चाहिए। और हमें कहाँ पहनाना चाहिए, अगर किसी के लोशो ग्रिड चार्ट में 5 और 6 मिसिंग हो गया तो हमें कंपलसरी इस यंत्र को पहनाना चाहिए। अगर मान लीजिए 6 मल्टीपल आ गया या बुध मल्टीपल आ गया तो भी उसको ठीक करने के लिए पहनाना चाहिए। ये मत सोचना कि इसके पास तो ऑलरेडी इतने 6 है, ऑलरेडी इतने 5 है, फिर क्यों हम ये यंत्र पहना रहे हैं। ये यंत्र का काम होता है बैलेंस करना, ना कि इन यंत्रों का काम होता है कि आपके चीजों को और बढ़ा देना, ठीक। समझ में आ गया सबको ना। तो यंत्र हमें सिर्फ इसमें नहीं पहनाना कि मिसिंग है, हमें उस समय भी पहनाना है जब वो डिस्टर्ब हो गए। एक और चीज, आप लोगों को कल मैंने चैप्टर पढ़ाया था 7 चक्रास का, उसमें बहुत सारी आपने बीमारियां देखी थी, ठीक। अब मान लीजिए कि किसी को हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है, ग्रीन कलर है उसका, आप वहां भी उसको बुध यंत्र पहना सकते हैं, ठीक। आप वहां भी बुध पायरा यंत्र पहना सकते हो, क्योंकि वहां पर आप देखो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में मैंने रोज क्वार्ट्ज लिखा है, रोज क्वार्ट्ज होता है नंबर 6 का नंबर, सही। ओके। तो अगर किसी को कभी हार्ट चक्र में कोई प्रॉब्लम है तो आप बुध पायरा यंत्र वहां भी पहना सकते हो। क्लियर। और कुछ पूछना है इस यंत्र के बारे में, आगे चले। क्लियर मैम, यस मैम। अब नेक्स्ट है गायत्री यंत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यंत्र है। ये यंत्र कभी भी कमाई करने के लिए मत रखना, जिसको भी देना हो, अगर कोई नीडी है तो उसको फ्री में दे दो, सिर्फ 100 रुपया उससे लो और वो भी मंदिर में रखा जाए। अगर कोई बहुत नीडी है, बिल्कुल डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, पीछे कोरोना में मैंने ऐसा बहुत किया, मैंने लोगों को फ्री में गायत्री यंत्र भेजे, जो मेरे को लगा। पवन जी आप बताइए, वो बंदा ठीक हो गया था? मैम वो बिल्कुल ठीक है, यस मैम। ओके, तो यस मैम, मैंने, मैम वो हाँ, अराउंड 58 डेज हॉस्पिटल में रहने के बाद हाँ, बिल्कुल ठीक है हाँ। मैम। तो ये चीज, अगर आप लोग कुछ बैलेंस करना चाहते हैं लाइफ में, तो मैं आपको यही कहूंगी, हाँ किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम है और आप गायत्री यंत्र दे रहे हैं तो ले लीजिए उससे पैसे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई बंदा बहुत नीडी है और वो बिल्कुल ऐसे हो गया, क्योंकि गायत्री यंत्र पहनने के बाद ये 95% है कि लोग वापस आ जाते हैं। कहते हैं ना, मरते मरते भी बच जाते हैं। मैम जैसे अगर कोई एक क्लाइंट है मेरे जो ऑन बेड है, पैरालिसिस, क्या मतलब उनको कोमा में है तो उनको पहना दें? देखो मैंने 95% कहा है, जो बंदा कोमा में है, पैरालाइज्ड है, उसका देखो बहुत मुश्किल है, फिर भी उसको पहना के कम से कम हम एक ट्राई तो कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं। हाँ, हम अपने ईश्वर पे विश्वास करके। नंबर्स की तो दिक्कत नहीं होती, एनीबॉडी कैन वेयर गायत्री ना? वैसे तो ये हर कोई पहन सकता है, अच्छा।
है ना। फिर भी कई बार हम कहते हैं कि नंबर 6 नंबर 3 से एंटी है, ये भी नंबर 3 के अंडर आता है गायत्री यंत्र। लेकिन मेरा मानना ये देखो, ये मैंने पीछे पढ़ा हुआ है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और मेरा मानना ये है कि गायत्री यंत्र मीन्स वो यंत्र, वो गायत्री माता जो हर एक पे कृपा करेगी, वो तो नंबर नहीं देखेगी। उनको तो इतना ही देखना है कि कोई बीमार है और मैंने इसको ठीक करना है। क्या डॉक्टर आपसे नंबर पूछता है कि आप किस नंबर के हो तो मैं आपका इलाज करूं? नहीं पूछता। तो फिर भगवान तो उसके तो बनाए हुए नंबर है, गायत्री माँ क्यों पूछेगी कि मैं आपको तब ठीक करूं जब आप मेरे अगेंस्ट हो? तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ, गायत्री यंत्र आप किसी को भी दे सकते हो, बशर्ते आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आप बहुत अच्छे मन से दे रहे हो, आप प्रेयर करके दे रहे हो और उससे ज्यादा कमा नहीं, तो वो बेड से उठ जाएगा। ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।